नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। इंडिया यूएस फ्रेंडशिप, इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। Engaging the U.S. government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. फरवरी 2020 की बात है। दुनिया भर के कई जगहों पर जो हेल्थ एक्सपर्ट थे वो कोरोना वायरस को लेकर चिंताजनक थे, चिंता जता रहे थे। लेकिन भारत के गुजरात में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ एक इवेंट में मौजूद थे। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में इस इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था नमस्ते ट्रम्प। और इसके जरिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत और यूएस के बीच में जो रिश्ता है वो शायद अब तक का सबसे मजबूत रिश्ता है। लेकिन 5 साल बाद फरवरी 2025 को यूएस की ओर से भारत में एक प्लेन भेजा जाता है। ऐसा वैसा प्लेन नहीं, यूएस के मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर, और उसमें मौजूद होते हैं भारत के 104 लोग जिन्हें यूएस से डिपोर्ट किया गया। लेकिन जिस परिस्थिति में और जिस तरीके से इन्हें भारत भेजा जाता है वो न केवल शर्मनाक है, लेकिन उससे ज़्यादा शर्मनाक ये है कि हमारे देश के नेता इस पर अब तक एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते रहते हैं। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से एक एडवर्टाइजमेंट को रिलीज किया गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि एक महिला आकर अपने डैड को कहती है वॉर रुकवा दिया पापा। और इसके जरिए एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई थी कि भारत कितना ताकतवर हो चुका है। भारत दूसरे देशों में वॉर रुकवाता है ताकि वो अपने लोगों को उस देश से निकाल सके। इसके जरिए आप लोगों को, कई वोटर्स को, कई बीजेपी सपोर्टर्स को ये बताने की कोशिश की गई कि भारत एक सुपर पावर बनता जा रहा है। भारत दुनिया भर में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, वो दूसरे देशों के वॉर को रुकवा सकता है। लेकिन जिस दिन दिल्ली में कई लोग वोट कर रहे थे, उस दिन अमृतसर में, जैसे कि मैंने कहा, यूएस के C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड होता है और उसमें होते हैं 104 डिपोर्टेड इंडियन नेशनल। ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से यूएस में रह रहे थे और इन्हें वापस भारत भेजा जा रहा है। रहने वालों लोगों में सबसे ज्यादा लोग गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से थे, और उसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे। एस जयशंकर ने इसके बारे में आज बात करते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे लोगों को वापस भेजा गया है, और ये बात सही है, ये पहली बार नहीं है जब लोगों को वापस भेजा गया। लेकिन शायद ये पहली बार है जब लोगों के हाथों में हथकड़ी बांधकर, पैरों में जंजीर बांधकर 40 घंटे तक एक एयरक्राफ्ट में, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, उसमें बैठाया गया, उसका वीडियो निकाला गया, सोशल मीडिया पर डाला गया और उसे भारत भेजा गया। और ये दर्शाता है कि यूएस कितना ताकतवर बन रहा है, या यूएस और भारत के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं। मैंने किस तरह के रिश्ते हैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि शायद हफ्ते 10 दिन के भीतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के दौरे पर जाने वाले हैं। और उससे पहले अगर आप, हमारे भारतीय लोग, भले ही वो गैर कानूनी तरीके से रह रहे होंगे वहां, उन्हें अगर आप हाथों में हथकड़ी बांधकर, पैरों में जंजीर बांधकर रखते हैं तो ये क्या दर्शाता है, हमारा देश कैसा है। आप देखिए, आप याद कीजिए, जब दूसरे देशों से जब वॉर चल रहा था और भारतीय स्टूडेंट वापस आ रहे थे, तब हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर पूरे मीडिया को लेकर हर एक एयरपोर्ट पर फूल लेकर मौजूद थे। सबसे थैंक यू मोदी जी जबरदस्ती बुलवाया जा रहा था और उसको लेकर बताया जा रहा था कि भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा। लेकिन जब यूएस का ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में आया फरवरी 2025 को, तब मीडिया को उससे दूर रखा गया। पूरी कोशिश की गई कि इन लोगों को मीडिया के सामने नहीं लाया जाए, और उसके लिए हर किसी के, चाहे वो कोई भी सरकार हो, भारत की हर किसी नेता ने कोशिश की इसके बारे में हम लोगों के बीच में ना बताए। लेकिन इस सब के बावजूद जो खबर थी वो लोगों के बीच में पहुंची। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में हरविंदर सिंह नाम का
एक शख्स जो उन 104 लोगों में है जो भारत वापस लौटा है, उन्होंने बताया कि 40 घंटे तक हमें हमारे सीट से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया गया। अगर हमें वॉशरूम भी जाना पड़ता था तो वहाँ पर जाकर हमें जो अधिकारी थे उनके सामने मन्नतें करनी पड़ती थी। हमें खाने के लिए कहा जाता था हथकड़ी पहनकर खाइए, और 40 घंटे तक हम इस जहाज़ में मौजूद थे। और ये जहाज़ है दर्शकों, जो जानकारी मिली है, इन्होंने 4 पिट स्टॉप लिया फ्यूल रिफिल करने के लिए, और उसके बाद ये भारत पहुंचा है। तो ये क्या दर्शाता है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये क्या दर्शाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भारत के साथ ही किया। डोनाल्ड ट्रंप जब इस बार चुनाव लड़ रहे थे तब उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उनका कहना था कि 11 मिलियन से ज़्यादा लोग इल्लीगल तरीके जो इमिग्रेंट है वो यूएस में रह रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ रहा है। और उन्होंने कहा था कि इन लोगों को मैं अपने अपने देश में भेजूंगा, और डोनाल्ड ट्रंप अब वही कर रहे थे। लेकिन ये करते समय आप इन लोगों से इस तरह की ज़्यादती क्यों कर रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब ये लोग वापस भारत आए हैं, या किसी भी देश में जो इल्लीगल इमिग्रेंट है उन्हें भेजा गया। लेकिन शायद इस तरह से मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर और हाथों में हथकड़ियाँ पहनाकर पहली बार भेजा जा रहा होगा। और जब ये दूसरे देश में हुआ, आपको पता है वहाँ के लोगों ने क्या किया? कोलंबिया के प्रेसिडेंट, मैं उनका एक ट्वीट आपको दिखाता हूँ, गुस्तावो पेट्रो, इनकी ओर से इनके यहाँ पर भी इस तरह से जब माइग्रेंट को भेजा गया तो उन्होंने ट्वीट ना केवल किया बल्कि यूएस के उस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को वापस भेजने का ऐलान किया। उनकी ओर से कहा गया, अ माइग्रेंट इज नॉट अ क्रिमिनल एंड मस्ट बी ट्रीटेड विद अ डिग्निटी दैट अ ह्यूमन बीइंग डिजर्व। यानी ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये माइग्रेंट है, ये इल्लीगल गए होंगे अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। आप इनसे सही सलूक कीजिए, आप इनसे इस तरह का सलूक नहीं कर सकते। आपको इनके साथ जैसे किसी दूसरे इंसान से आप सलूक करते हैं वैसा सलूक करिए। और इसीलिए हमने कोलंबियन माइग्रेंट के साथ जो यूएस का मिलिट्री प्लेन था उसे वापस भेजा है। हम चाहते हैं कि अगर ये माइग्रेंट वापस आएंगे तो हमारे सिविलियन प्लेन में आएंगे, और इनको भी क्रिमिनल की तरह ट्रीट ना करे। कोलंबिया इज रिस्पेक्टेड। कम से कम इस तरह के ट्रीट हमारे देश के नेता कर देते, तसल्ली के लिए ही सही, ताकि जो उनके लोग हैं जो सुपर पावर की बात करते रहते हैं, जो मानते हैं कि ये देश सुपर पावर बन रहा है, उन्हें तसल्ली होती कि हाँ, हमारा देश सुपर पावर बन रहा है। दर्शकों, यहाँ पर अगर आपको याद होगा, इससे पहले भी एक वीडियो हमने किया था जिसमें हमने इकोनॉमी की बात की थी, और उसमें हमने बताया था कि कैसे 2023 में 5000 से ज़्यादा मिलियनर्स ने भारत को छोड़ दिया है। 2024 में 4500 से ज़्यादा मिलियनर्स जो छोड़ सकते हैं उन्होंने भारत को छोड़ दिया है, और अब ये 104 लोग जो इल्लीगल रह रहे थे उन्हें वापस लाया गया। या तो सबसे अमीर या तो सबसे गरीब, वो इस देश को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? ये हमारे देश के नेताओं को और अधिकारियों को सोचने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर सही अपॉर्चुनिटी दें, अगर यहाँ पर आप एक इवन मार्केट रखें, अगर इनके पास सही नौकरी हो, अगर यहाँ इकोनॉमी सही हो, अगर जब हम घर से बाहर निकले तो हवा शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो, अगर यहाँ पर सच में अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो लोग क्यों इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाएंगे? ऐसे में जो लोग ये गए थे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गए थे, वो आए हैं। उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का सलूक किया है वो गलत है। उनके अधिकारियों की ओर से ऐसे वीडियो ट्वीट करके बताना कि अब तक हमने यू इंडिया में जो अब तक का सबसे फर्दरेस्ट हमारा जगह है जहां पर हमने इमिग्रेंट्स वापस भेजे हैं, उन्होंने एलियंस इमिग्रेंट शब्द का इस्तेमाल किया। एलियंस इमिग्रेंट को हमने फिर से इंडिया भेज दिया। हमारे देश के नेता कुछ नहीं कहे। विपक्ष की ओर से जब संसद में इसको लेकर हंगामा किया गया तब एस जयशंकर, जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन रहे थे उस समय, वो यूएस गए हुए थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्होंने वहां पर जाकर मिन्नतें मांगी थी कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप बुलाइए जब आपको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। हालांकि नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं, लेकिन आज एस जयशंकर ने एक बयान दिया। बयान में भी हमें लगा कि वो निंदा करेंगे कि ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम उसकी निंदा करते हैं। कम से कम आप ऑन रिकॉर्ड अपने देश में तो कह सकते थे। उन्होंने पहले जस्टिफाई किया कि ये पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने 2009 से लेकर अब तक का आंकड़े दिए, वो तो अच्छी बात है, नेहरू से लेकर अब तक का नहीं दिए, जैसे प्रधानमंत्री देते हैं टैक्सेस के मामले पर। बहरहाल उन्होंने 2009 से लेकर अब तक का आंकड़े दिए। उन्होंने कहा कि हम यूएस से कहेंगे कि कम से कम यूनिटेरियन तरीके से इन लोगों को वापस भेजिए। अरे आप यहाँ पर अब जब वॉर रुकवा सकते हैं, कम से कम आप
कह सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं गलत है, आप वीडियो बना रहे हैं, आप हमारे लोगों को 40 घंटों तक प्लेन में 1 इंच हिलने नहीं दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम को आपके राष्ट्रपति के लिए खोल दिया था, और 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ये आने वाले हैं। इसके बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की हरकत करते हैं तो ये भारत के बारे में क्या कहते हैं। अगर शायद मेरा ये पर्सनल मानना है, देश के 24 उद्योगपति जिनके बड़े मामले यूएस में अटके हुए हैं वो नहीं होते तो शायद मेरे देश के प्रधानमंत्री कुछ कहते, लेकिन उनके कुछ करीबी दोस्त हैं जिनके कुछ मैटर्स जो है यूएस के कोर्ट में चल रहे हैं। शायद इसकी वजह से ये चुप्पी है। ये चुप्पी क्या आपको सही लगती है? क्या आपको ये तस्वीरें सही लगती है जहां पर जो यूएस की ओर से हमारे इन इमिग्रेंट्स के बारे में की गई? देखिए, अगर कोई गलत करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए, उसे आप वापस से उसके देश में भेज दीजिए या आप उन्हें जेल में डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह का सलूक करना, दूसरे देश में मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजना और तो और जिस तरीके का उसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है, क्या केवल भारत को ही यूएस के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में सोचना चाहिए? इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में क्या यूएस को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? और ये उन लोगों के लिए भी एक वेकअप कॉल है जो भारत को एक सुपर पावर मान रहे हैं, विश्व गुरु मान रहे थे, साथ ही साथ दूसरे देश में वॉर रुकने वाली बातों को सच मान रहे थे। हम उम्मीद करते हैं अब तो आपको सच्चाई पता चल गई होगी। मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें। शुक्रिया दोस्तों।